नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के अंदर दावेदारों की कमी नहीं है। यह अलग बात है कि सिद्धार्थ कुशवाहा वर्तमान में सतना शहर के कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और महापौर का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें टिकट देती है या नहीं देती है, यह तो पार्टी का हाई कमान जाने। लेकिन महापौर का चुनाव हार जाने के कारण सतना शहर के तमाम कांग्रेसी नेता यह दलील देते हुए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा महापौर का चुनाव हार चुके हैं, इस लिहाज से उनकी टिकट काटकर हमें टिकट दी जाए। दावा करने में कोई बुराई भी नहीं है। राजनीति में जो भी नेता संघर्ष करता है उसे लगता है कि उसे विधानसभा और लोकसभा की टिकट मिले, यही उनका अंतिम लक्ष्य भी होता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वर्षों से सक्रिय नेता अपने अपने आकाओं के माध्यम से टिकट की दावेदारी जताने में लगे हुए हैं। सतना शहर के अंदर तकरीबन 10 नाम ऐसे हैं जिन नामों की चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर होती है। अब यह अलग बात है कि किस नाम को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व वरीयता देकर चुनाव मैदान में उतारता है। यदि कांग्रेस पार्टी सतना शहर से किसी अल्पसंख्यक को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है तो उसके लिए पार्टी के पास सिर्फ इकलौता नाम है, मकसूद अहमद। मकसूद अहमद वर्तमान में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिसके चलते पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। हालांकि मकसूद अहमद ऐसे नेताओं में शुमार है कि वे खुद से टिकट का दावा तो नहीं करेंगे। यह अलग बात है कि पार्टी उनके समर्पण को देखते हुए उनके पक्ष में कोई महत्वपूर्ण फैसला ले ले। अल्पसंख्यक कोटे से मकसूद अहमद के नाम की चर्चा इसलिए भी की जा सकती है क्योंकि पूर्व मंत्री सईद अहमद महापौर चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे। जब तक सईद अहमद बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए थे तब तक कांग्रेस में सतना विधानसभा से उनके नाम की ही चर्चा प्रमुखता से होती थी। सईद अहमद एक बार सतना से विधायक रह चुके हैं और दिग्विजय सिंह की सरकार में वित्त राज्य मंत्री का पद उन्हें दिया गया था। महापौर के चुनाव में भी सईद अहमद ने कांग्रेस से अपना दावा ठोका था। कांग्रेस ने जब उन्हें टिकट नहीं दी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर सम्मानजनक वोट हासिल करते हुए कांग्रेस को यह बता दिया कि कांग्रेस पार्टी सईद अहमद को जितना कमजोर समझती है उतना कमजोर सईद अहमद नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब जब भी विधानसभा चुनाव की तिथियां आती हैं, जब जब चुनाव की चर्चाएं होती हैं, तब तब मनीष तिवारी के नाम की भी चर्चा होती है। मनीष तिवारी भी एक बार महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं और पुष्कर सिंह तोमर से बहुत नजदीकी मुकाबले में चुनाव हार गए थे। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी उनके बारे में कभी विचार नहीं किया। लोग तो यहां तक कहते हैं कि कांग्रेस को एक बार मनीष तिवारी को मौका देना चाहिए। मनीष तिवारी छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति शुरू कर दिए थे। युवक कांग्रेस के रास्ते कांग्रेस को मजबूत करते रहे। अब देखना यह है कि पार्टी मनीष तिवारी के ऊपर भरोसा जताती है या नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी चर्चा थी कि वे समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दल बदल नहीं किया। सतना शहर के पूर्व महापौर रह चुके राजा राम त्रिपाठी भी चुनावी दौड़ में बने ही रहते हैं। राजा राम त्रिपाठी को कांग्रेस ने नागौद के अलावा सतना विधानसभा से भी आजमाया, लेकिन राजा राम त्रिपाठी को जनता का समर्थन नहीं मिला। राजा राम त्रिपाठी एक बार समाजवादी पार्टी तथा एक बार कांग्रेस की टिकट से भी सतना लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने राजा राम त्रिपाठी के चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया था, या यूं कहें कि सीधे सीधे तो कांग्रेस का विरोध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा राम त्रिपाठी के लोकसभा चुनाव में राजा राम त्रिपाठी के समर्थन में कांग्रेस का प्रचार लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं किया था। सिद्धार्थ कुशवाहा के इस कदम से सतना जिले की कांग्रेस 2 भागों में बटी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला महापौर के चुनाव में। सिद्धार्थ कुशवाहा जब महापौर का चुनाव लड़ रहे थे तो तमाम कांग्रेसी उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं निकले। इस लिहाज से 2023 में कांग्रेस सतना शहर में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ पाएगी, इस बात को लेकर संदेह है। फिर भी राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कुछ भी संभव है। कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन किसका कब दुश्मन बन जाए, यह सब राजनीति में चलता रहता है। राजनीति में न तो मित्रता ही स्थायी है और न ही दुश्मनी। इस लिहाज से राजनीतिक परिदृश्य में कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा।
सतना जिले के अंदर वर्षों से सुधीर सिंह तोमर भी राजनीति कर रहे हैं। नगर निगम में कई बार पार्षद रहे, नगर निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने उन्हें एक बार लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया था। हालांकि सुधीर सिंह तोमर लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी सतना शहर के अंदर उनका राजनीतिक कद घटा नहीं है। आज भी उनकी सक्रियता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ऐसे में यदि कांग्रेस सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा अन्य प्रत्याशियों पर भी विचार करती है तो सुधीर सिंह तोमर के नाम को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर सतना विधानसभा से रवीन सेठी भी अपना दावा ठोक रहे हैं। रवीन सेठी वर्षों तक युवक कांग्रेस में सक्रिय रहे। नगर निगम में रवीन सेठी और उनकी पत्नी अवनीत सेठी भी पार्षद रह चुकी हैं। रवीन सेठी के पास भी अपना राजनीतिक अनुभव है। उस राजनीतिक अनुभव के सहारे रवीन सेठी के दावे को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। शहर के अंदर रवीन सेठी की सक्रियता भी पर्याप्त देखी जा सकती है। आम जनता से उनका जुड़ाव और लगाव बना रहता है। कांग्रेस के अंदर जब भी टिकट की बात चलती है तो पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर के नाम की चर्चा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। पुष्कर सिंह तोमर कई बार पार्षद रह चुके हैं, शहर के महापौर रह चुके हैं। पिछला विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर लड़ा था और सम्मानजनक वोट हासिल किए थे। यह अलग बात है कि वह चुनाव नहीं जीत पाए। महापौर चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह तोमर ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और वर्तमान में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। यदि कांग्रेस वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा किसी दूसरे नाम पर विचार करती है तो पुष्कर सिंह का भी नाम उस सूची में प्रमुखता से लिया जाएगा। यदि पार्टी ने युवा चेहरों को महत्व दिया तो कांग्रेस के अंदर राजभान सिंह का भी नाम नकारा नहीं जा सकता। राजभान सिंह युवक कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जिस जमाने में राजभान सिंह ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उस जमाने की युवक कांग्रेस कुछ अलग ही हुआ करती थी। राजभान सिंह सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका विरोधी भी उनके व्यवहार का कायल है। यदि कांग्रेस कुछ चिन्हित चेहरों के अलावा नया प्रयोग करने की सोचेगी तो राजभान सिंह भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर वर्षों से सक्रिय अजय सोनी भी टिकट की दौड़ में शामिल है। अजय सोनी एकेएस विश्वविद्यालय के संचालक अनंत सोनी के छोटे भाई हैं। वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय है। महापौर की टिकट जब बट रही थी तो इनके नाम की भी चर्चा बहुत जोर शोर से हुई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के ऊपर फिदा थे, जिसके चलते उन्होंने किसी दूसरे नाम पर विचार ही नहीं किया। नहीं तो बहुत संभव था कि अजय सोनी भी महापौर के उम्मीदवार हो सकते थे। फिलहाल विधानसभा टिकट की दौड़ में अजय सोनी भी हैं। टिकट मिलना न मिलना अलग बात है। सतना शहर के अंदर यदि कांग्रेस में महिलाओं के नाम की चर्चा हो और उसमें उर्मिला त्रिपाठी का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता। उर्मिला त्रिपाठी एक बार महापौर का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुकी हैं। उन्हें ममता पांडे ने हरा दिया था, लेकिन उस हार के बाद भी उर्मिला त्रिपाठी का संघर्ष कमजोर नहीं हुआ। जब भी कांग्रेस की तरफ से सतना शहर में कोई आंदोलन, प्रदर्शन, धरना होता है, उसमें किसी की तस्वीर दिखे या न दिखे, उर्मिला त्रिपाठी की तस्वीर संघर्ष करते हुए जरूर नजर आती है। यदि कांग्रेस किसी महिला प्रत्याशी पर दांव लगाती है तो उर्मिला त्रिपाठी उस दौड़ में सबसे आगे दिखेंगी। 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी से कमजोर नहीं दिखाई देती। कांग्रेस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस के भी अपने सर्वे हो चुके हैं और बहुत संभव है कि भविष्य में कांग्रेस फिर सर्वे कराए। सर्वे में किसका नाम प्रमुखता से आता है यह तो जनता ही जाने, लेकिन महापौर का चुनाव हार जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसी सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी विचार कर सकती है। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा ने कमलनाथ को जिस तरीके से सम्मोहित कर रखा है, उसे देखते हुए ऐसी संभावना कम ही नजर आती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।